हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी या केवीएस एनबीएस जितने भी टीजीटी पीजीटी होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। भाई कितना एचआरए मिलता है, डीए कितना मिलता है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, एनपीएस कितना मिलता है। भाई जितनी भी आपके डाउट्स है आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो भाई वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपको एक अलग ही मोटिवेशन देगी। तो भाई आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की सैलरी जानना चाहते हैं और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको डीए डीए मिलता है 60%। तो भाई जितनी आपकी सैलरी होगी, जितना बेसिक पे होगा उसका 60% आपको डीए मिलता है। और अब ये डीए 60% से 63% होने वाला, जो कि अक्टूबर नवंबर 2026 तक हो जाएगा। आपका 63% डीए, लेकिन जो फिलहाल अभी मिल रहा है वो 60% ही मिल रहा है। और आपकी टीजीटी की जो बेसिक पे है वो 44,900 है, ये सेवंथ पे है, सेवंथ पे। इसके बाद लगेगा एट पे, जो अभी एट पे कमीशन, एट पे कमीशन, एट पे कमीशन के बाद यही सैलरी आपकी। क्योंकि भाई अभी एट पे कमीशन की बात हुई है, रिपोर्ट जारी नहीं हुई। रिपोर्ट जारी आपकी शायद 2027 तक हो जाए, लेकिन जब आपकी जो सैलरी है अभी 44,900 है, ये सेवंथ पे लेवल है। अगर एट पे कमीशन आता है तो हर महीने आपकी भाई 25,000 रुपये, 25,000 रुपये आपके एरियल रूट से, एरियल रूट से, एरियल रूट जो है ना, एरियल रूट से आपके मिलते रहेंगे भाई। चाहे मैं बात करूँ टीजीटी की, चाहे मैं बात करूँ पीजीटी की। भाई कैसे मिलेंगे ये भी वीडियो में आखिरी में देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर एट पे कमीशन लगता है तो आपको 25,000 रुपये और मिलेंगे हर महीने, जो आपके सैलरी में इकट्ठा टोटल जुड़ के आएगा। कैसा आएगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आखिरी तक देखना। तो भाई जो टीजीटी है उसकी बेसिक पे है 44,900, डी है आपका 60%, तो 60% हो जाता है आपका 26,940। और अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूँ तो ये हो जाता है 71,840 रुपये आपकी टोटल सैलरी। लेकिन ये सिर्फ डीए और बेसिक पे है, अभी इसमें एचआरए भी लगेगा। तो एचआरए जो होता है हमारा तीन श्रेणी में होता है, तीन कैटेगरी में होता है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ए कैटेगरी में कौन सा आता है? जो महानगर होते हैं, जैसे कि एनबीएस, केबीएस, या दिल्ली का जो एरिया होता है उसमें, या फिर आपके अगर यूपी की बात करो तो इलाहाबाद, इलाहाबाद, या महानगर की एक सूची होती है जिसमें वो अपनी लिस्ट जारी करते हैं कि भाई ये जो नगर है ये महानगर में आते हैं जहाँ पे एचआरए ज्यादा मिलता है, तो जहाँ पे एचआरए सबसे हाईएस्ट मिलता है। तो जो ए कैटेगरी वालों को मिलता है एचआरए 5220 रुपये। ठीक है भाई, ये टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। श्रेणी बी यानी कैटेगरी बी वालों को मिलता है 2760 रुपये, जिसके जो नगर क्षेत्र और नगर पालिकाओं में आते हैं ये एरिया। श्रेणी सी में मिलता है 1840 रुपये, जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। और आपके पास अगर मैं इन तीनों चीजों को मिला दूं, अगर आप मैं ए श्रेणी की बात करूं तो भाई आपकी 71,840 रुपये हो गए टोटल। और अगर आप ए कैटेगरी में हो तो अगर मैं इसमें आपका प्लस करूं तो भाई आपकी सैलरी हो जाती है ए कैटेगरी में 77,360, 77,360 रुपये आपकी सैलरी हो जाती है टोटल, जिसमें आपकी बेसिक पे, दूसरा हो गया आपका डीए, तीसरा हो गया आपका एचआरए। भाई टीचर की वैकेंसी में जो सैलरी मिलती है उसमें से एचआरए और डीए मिलता है, बाकी कोई अलाउंस नहीं मिलते। दूसरा, आपको 10% एनपीएस और मिलता है। कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कब मिलता है ये भी मैं बताऊंगा। तो भाई अगर आप ए कैटेगरी में हैं तो आपकी सैलरी होगी टीजीटी में 77,360 रुपये, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। भाई अगर आप बी कैटेगरी में तो आपकी सैलरी होगी 74,600 रुपये। अगर आप सी कैटेगरी में तो आपकी सैलरी होगी 73,680 रुपये। और अगर आप मैं सैलरी की बात करूं भाई, अब मैं बात करता हूँ पीजीटी और टीजीटी, ये थी टीजीटी की, अब मैं बात करता हूँ पीजीटी की। तो भाई अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो ये अभी 8 पे लेवल पे चलती है, क्योंकि भाई ये एक लेवल ऊपर हो गया, ये एक लेवल ऊपर हो गया, क्योंकि जो टीजीटी होता है 7th पे है और पीजीटी हो गया 8 पे, ये तो अभी भी 8 पे है। तो भाई इसकी बेसिक सैलरी कितनी होती है? 47,600 रुपये। और इसका जो डीए मिलता है 60%, वो हो गया आपका 28,560 रुपये। और ये टोटल हो गया 76,160 रुपये। और भाई इसमें भी तीन कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। इसमें भी तीन कैटेगरी में आपको एचआरए मिलता है। तो भाई इसमें जाहिर सी बात है ये थोड़ी ऊपर लेवल की वैकेंसी है तो भाई टीचर की, लेकिन ये 9th और 10th को पढ़ाते हैं, ये 11th और 12th को पढ़ाते हैं। ये 11th और 12th के लिए है, 11th और 12th के लिए। ये भाई 9th और 10th के लिए, 9th और 10th के लिए।
तो भाई इसका लेवल बढ़ा है तो HRA भी बढ़ेगा, HRA बढ़ेगा तो बेसिक पे भी बढ़ेगा, DA भी बढ़ेगा। तो भाई DA इसमें भी 63% हो जाएगा। अभी कुछ 1-2 महीने बाद इसमें भी आपका DA 63% हो जाएगा, जो अभी आपको 60% मिल रहा है। अगर आप A कैटेगरी में आते हैं तो भाई आपकी जो HRA हो 5620 रुपये मिलेगा। B कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो HRA 2810 रुपये मिलेगा। और अगर आप C कैटेगरी में आते हैं तो आपको HRA 1870 रुपये मिलेगा। अगर आप A कैटेगरी में हैं और आप PGT बन गए तो आपकी सैलरी बनेगी भाई, एक आपकी टोटल हो गई 76,160 रुपये, 76,160 रुपये प्लस आपको मिलेगा 5620 रुपये HRA। तो भाई 5620 रुपये HRA, तो भाई इसको जोड़ लो, 0 8 7 11 और 1 81,000। तो भाई आपके 81,780 रुपये मिलेंगे अगर आप A कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि महानगर वगैरह में आ गए और आपकी PGT में नौकरी लग गई, जो अभी वैकेंसी आने वाली है TGT PGT की, तो भाई अगस्त के आखिरी तक आपको मिल जाएगी वैकेंसी देखने को। और उसका एग्जाम भी आपका नवंबर या मैक्स टू मैक्स दिसंबर में आपका एग्जाम 100% हो जाएगा, क्योंकि भाई उन्हें वैकेंसी पूरी करानी है। तो भाई देख लीजिए आपको 3-4 महीने में आपके पास कितना बढ़िया मौका है कि आप एक 80,000 रुपये तक की नौकरी और 75,000 रुपये तक की नौकरी बड़ी आसानी से पा सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत में। अगर आप B कैटेगरी में आते हैं तो भाई आपकी सैलरी 78,970 रुपये होगी, जो नगर क्षेत्र में आते हैं। अगर आप C कैटेगरी में तो आपकी 78,030 रुपये होगी। तो भाई B कैटेगरी और C कैटेगरी वालों में PGT में इतना फर्क है नहीं, ज्यादा भाई 900 रुपये का फर्क है, बस 960 रुपये या 50 रुपये का फर्क है, आपको ज्यादा फर्क है नहीं। आप मोटा मोटा 900 रुपये का मानो या 1000 रुपये का मान लो, बस इतना ही फर्क है B कैटेगरी और C कैटेगरी में। अब बात करते हैं 8 पे कमीशन की। भाई 8 पे कमीशन के बाद सैलरी कैसे मिलेगी? भाई अभी 8 पे कमीशन के जो 2026 में 1 जनवरी 2026 से जो लागू है, लेकिन अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अगर रिपोर्ट दर्ज हो गई और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में 5-6 महीने मिलेंगे, तो जिस दिन से रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी उस दिन से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आपका एरियल रूट से 25 से 26,000 रुपये हर महीना आपका जुड़ता रहेगा, जो आपको इकट्ठा मिलेगा। मान लीजिए रिपोर्ट में अगर 3-4 महीने भी लग गए तो आपका 1 लाख रुपया जुड़ जाएगा, जो आपको अलग से मिलेगा। इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, 77,360, 74,600, 73,000, 81,000, 78,000, 78,030 रुपये, ये तो मिलेंगे मिलेंगे। फिर आपको 25,000 जो अलग से इकट्ठे रहे वो भी इसमें जोड़ के मिलेंगे। तो ये आपकी सैलरी भाई प्लस हो जाएगी, 1 लाख प्लस हो जाएगी। 1,10,000 15,000 बैठेगी, ये भी 1 लाख प्लस हो जाएगी, 1 लाख प्लस हो जाएगी भाई, ये भी 8 पे कमीशन के बाद। तो भाई कितनी सैलरी हो जाएगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए भाई। और 10% और मिलेगा, 1 लाख प्लस तो होगी, फिर उसमें 10% और मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बताता हूँ भाई। आपका NPS कटता है 10%, NPS कटता है आपका 10%। NPS कब कटता है? जब आपका प्राण नंबर आवंटित हो जाता है। तो भाई कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपका प्राण नंबर आवंटित हो जाएगा। जब आप टीचर बन जाएंगे तो भाई आपका 10% वो कटेगा आपका सैलरी में। सैलरी में कैसे कटेगा भाई? आपका मूल वेतन और DA दोनों मिला के, मान लीजिए आप PGT में है और आपकी A कैटेगरी में 77,360 रुपये सैलरी है, 77,360 रुपये। तो भाई इसका 10% NPA कटेगा, 10% कटेगा इसका। तो भाई 10% इसका हो गया, इधर की जीरो इधर आ गया, तो भाई इसका होगा 7,036 रुपये, 736 रुपये आपका 10% NPS हो गया, 10% NPS। और अगर भाई आप PGT में और आपकी सैलरी 81,780 रुपये, तो भाई इसका 10% हो